स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 16 जनवरी के ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम बैंक निफ्टी में किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, इन सब को समझने की कोशिश करेंगे आज के ट्रेड एनालिसिस में। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे मार्केट एनवायरनमेंट की, क्योंकि पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट। जैसा मार्केट एनवायरनमेंट वैसा हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वैसी हमारी स्ट्रेटजी, वैसे साइकोलॉजी के साथ हम ट्रेड लेंगे जैसा मार्केट एनवायरनमेंट। तो अगर यूरोपियन इंडिसेज की क्लोजिंग को देखें, डेक्स हो, सीएसई हो या एफटीएसई हो, सब में बीरिश कैंडल लाइन का फॉर्मेशन हुआ। कल के ट्रेडिंग सेशन में बीरिश कैंडल लाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब बैंक निफ्टी के लिए ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट क्या है? ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट बीरिश है। लेकिन हमारा जो प्रेडिक्शन है, लोकल ग्लोबल सारे सिग्नल के कन्वर्जेंस को अगर देखते हैं, तो हमारा जो प्रेडिक्शन है बैंक निफ्टी के लिए, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, कि बैंक निफ्टी का मार्केट एनवायरनमेंट न्यूट्रल टू निगेटिव हो सकता है। न्यूट्रल टू निगेटिव हो सकता है 16 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन के लिए। मतलब प्राइस एक्शन पिछले ट्रेडिंग सेशन के जोन में ही देखने को मिल सकता है। पिछले ट्रेडिंग सेशन के जोन में ही प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर हम देखेंगे कि प्राइस पिछले ट्रेडिंग सेशन के सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। प्राइस अगर सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो प्राइस एक्शन पर बियर्स इन कंट्रोल ज़्यादा है, निगेटिविटी ज़्यादा है। प्राइस अगर फर्स्ट ओपनिंग आवर में रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इससे हमें पता चलेगा कि न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट में ही पॉजिटिविटी ज़्यादा है, बुल्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा है इन रेस्पेक्ट ऑफ बियर्स। तो ओपनिंग के बाद पता चलेगा बियर्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि बुल्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन अभी का जो हमारा प्रेडिक्शन है वो न्यूट्रल टू निगेटिव मार्केट एनवायरनमेंट का है। न्यूट्रल टू निगेटिव मार्केट एनवायरनमेंट मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन में के जोन में ही ट्रेडिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। वही पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे जो पिछले ट्रेडिंग सेशन के प्राइस एक्शन पर आपको मार्केट पिक्चर पर देखने को मिला। तो सपोर्ट के लेवल कौन कौन से होंगे, रेजिस्टेंस के लेवल कौन कौन से होंगे, ऐसे मार्केट एनवायरनमेंट में, न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट में हम न्यूट्रल होकर ट्रेड लेंगे। हम न्यूट्रल होकर के ट्रेड लेंगे। हम देखेंगे कि प्राइस कर क्या रहा है। हम न पहले बीरिश रहेंगे न पहले बुलिश रहेंगे, न बीरिश न बुलिश। प्राइस अगर सपोर्ट पर स्टेबलाइज कर रहा है, वहाँ से बुलिश रिवर्सल दिखा रहा है, तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। प्राइस अगर किसी सपोर्ट को ब्रेक करके उसको पेनेट्रेट कर दिया, वो पोलराइजेशन हो गया, वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर गया, तो फिर वहाँ पर हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मतलब रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट का ट्रेड, सपोर्ट के पास लॉन्ग का ट्रेड। पहले हम न्यूट्रल रहेंगे, न्यूट्रल माइंडसेट, न बुलिश न बीरिश। जैसा मार्केट एनवायरनमेंट वैसा हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वैसा हमारा माइंडसेट। न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट में न्यूट्रल माइंडसेट के साथ ट्रेड लेंगे, न्यूट्रल माइंडसेट के साथ ट्रेड लेंगे। रियल प्राइस एक्शन को देखेंगे और रियल प्राइस एक्शन को वॉच करते हुए देखेंगे कि बुल्स स्ट्रॉन्गर है तो लॉन्ग साइड का ट्रेड, बियर्स स्ट्रॉन्गर है तो जिस लेवल पर वहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेवल क्या है सपोर्ट का? बुल्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड। सपोर्ट का लेवल मतलब बुल्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड। रेजिस्टेंस का लेवल मतलब बियर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड, बियर्स का टेरिटरी। तो बुल्स का फर्स्ट टेरिटरी क्या है जहां पर बुल्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकता है? आज के ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट बुलिश टेरिटरी है 48,000 का एरिया। 48,000 का एरिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61.8% का भी एरिया है। ऑप्शन चेन जो अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी बुल्स का हाईएस्ट कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा
48,000 के लेवल पर। 48,000 का लेवल फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, 16,000 के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो इस तरह के न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट में प्राइस अगर 48,000 के लेवल पर सपोर्ट फेस करता है, वहां से बुलिश रिवर्सल के सिग्नल कैंडल्स जनरेट होते हैं, तो वहां पर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अगले रेजिस्टेंस लेवल के टारगेट के लिए। तो अगला रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है? अगला रेजिस्टेंस लेवल 48,220 से लेकर के 48,265 का जोन, 48,220 से लेकर के 48,265 का जोन फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन, और 48,000 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट का लेवल। इसी तरह से सेकेंड सपोर्ट का लेवल 47,870 से लेकर के 47,900 का जोन, 47,870 से 47,900 का जोन, एक 30 पॉइंट का जोन सेकेंड सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, सेकेंड सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। इस तरह से सेकेंड रेजिस्टेंस क्या होगा? सेकेंड रेजिस्टेंस 48,382 से लेकर के 48,450 का 48,382 से लेकर के 48,450 का जो जोन है, ये जोन सेकेंड रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है, सेकेंड रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है 48,382 से लेकर के 48,450 का जोन। अब क्या है थर्ड सपोर्ट क्या है? तो थर्ड सपोर्ट 47,782 से लेकर के 47,808 का जोन, 47,782 से लेकर के 47,808 का जोन, और थर्ड रेजिस्टेंस आपके लिए 48,500 का लेवल, 48,500 का लेवल। इसी तरह से फोर्थ सपोर्ट 47,600 से लेकर के 47,620 जो कि एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है, 47,600 से लेकर के 47,620 का जोन, और फोर्थ रेजिस्टेंस 48,600 से लेकर के 48,640, 48,600 से लेकर के 48,640 का जो जोन है, वो फोर्थ रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। और एक और उसके नीचे फिफ्थ सपोर्ट है 47,500 का लेवल, जो टॉप लाइन रहा है प्रीवियस क्लोज राइजिंग गैप का, जो राइजिंग गैप था 47,202 से लेकर के 47,511 का जोन, उसका टॉप लाइन 47,500, और उसके नीचे 47,202 से लेकर के 47,250 का जोन, जो बॉटम लाइन रहा है प्रीवियस क्लोज्ड राइजिंग विंडो का, और उसके नीचे 47,000 का लेवल सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट। तो सारे सपोर्ट, सारे रेजिस्टेंस के लेवल को समझ गए। अब इन्हें बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर समझने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर अभी आपके सामने जो मार्केट पिक्चर है वो बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है। यहाँ पहले रेजिस्टेंस के लेवल को समझते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल आपके सामने है। जो ब्लू कलर का डॉटेड लाइन और ये ब्लू कलर का ऊपर में हॉरिजॉन्टल थिक लाइन, ये दोनों के बीच का जो जोन है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 है। इसका ये बॉटम लाइन जो है वो 48,220 का लेवल, और इसका ये टॉप लाइन 48,265 का लेवल। तो ये पूरा जोन, ये पूरा 45 पॉइंट का जो जोन है, ये पूरा जोन फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है, फर्स्ट सप्लाई का जोन है, फर्स्ट सप्लाई का जोन है, ये पूरा जोन। प्राइस अगर इसको पंक्चर करता है, इसके ऊपर स्टेबलाइज करता है, तो हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लॉन्ग साइड का ट्रेड, जो अगले रेजिस्टेंस के लेवल के लिए होगा, जो अगले रेजिस्टेंस के लेवल के लिए होगा। इस रेजिस्टेंस का ये जो जोन है,
ये जो रेजिस्टेंस का जोन है, इस जोन का बॉटम लाइन है 48,382, 48,382, और इसका टॉप लाइन है 48,450। तो यहाँ से अगर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे तो इस जोन के बॉटम लाइन के टारगेट के लिए इनिशिएट करेंगे। यहाँ पर अगर बेयरिश रिवर्सल का सिग्नल जनरेट होता है तो यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। लेकिन प्राइस अगर इसको पेनिट्रेट करता है इस 48,382 के लेवल पर, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, स्टेबलाइज करता है, तो फिर वो मूव कर सकता है 48,450 के लेवल के लिए, और फिर 48,500 का लेवल एक अगला स्ट्रोंगर रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है। तो ये R1 और ये जोन जो है वो R2 है। 48,500 का लेवल, 48,500 का लेवल थर्ड रेजिस्टेंस का लेवल है, और उसके ऊपर भी और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस के और भी लेवल हैं, यहाँ देख सकते हैं। रेजिस्टेंस का अगला लेवल कौन कौन सा है? तो 48,382 से लेकर के ये सेकेंड रेजिस्टेंस का जोन, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन, और इसके ऊपर ये जो 48,500 का लेवल, 48,500 का लेवल, और उसके बाद 48,500 के लेवल के बाद आप देख सकते हैं अगला रेजिस्टेंस का जो लेवल है, अगला रेजिस्टेंस का लेवल वो 48,500 का लेवल है। 48,500 के लेवल के पेनिट्रेशन के बाद आपको मिल सकता है अगला रेजिस्टेंस का जोन, जो 48,600 से शुरू होता है। 48,600 से शुरू होगा, ये 48,600 से शुरू होगा। ये जो डॉटेड लाइन है ये 48,600 का लेवल, और इसका टॉप लाइन, इस जोन का टॉप लाइन 48,640 का लेवल। तो ये 40 पॉइंट का पूरा जोन थर्ड रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। प्राइस एक्शन न्यूट्रल टू निगेटिव है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट 48,500 के लेवल तक हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस एक्शन 48,500 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। अब नीचे सपोर्ट के लेवल को बैंक निफ्टी के चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट के लेवल कौन कौन से सपोर्ट के लेवल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आज के ट्रेडिंग सेशन में तो सपोर्ट के लेवल डिपिक्ट किए गए हैं ग्रीन कलर के लाइन से, थिक लाइन और डॉटेड लाइन से। इनको समझने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट ग्रीन कलर का जो ये थिक लाइन है, ये है 48,000 का लेवल। 48,000 का लेवल जो फर्स्ट सपोर्ट S1 है, उसके नीचे ये जो जोन है, इस जोन का बॉटम लाइन 47,870, और इसका टॉप लाइन 47,900। ये पूरा जोन एक सपोर्ट का जोन है, सपोर्ट का ही जोन है। ये सेकेंड सपोर्ट है, और उसके नीचे थर्ड सपोर्ट का ये जोन, ये थर्ड सपोर्ट का जोन है। इस जोन का बॉटम लाइन 47,782, और इसका टॉप लाइन 47,808 का लेवल।
तो ये जोन थर्ड सपोर्ट का जोन, और उसके नीचे ये जो लेवल है, यहाँ पर एक जोन है, छोटा सा जोन है 47,600 से लेकर के 47,620, 47,600 से लेकर के 47,620 का ये फोर्थ सपोर्ट का जोन या लेवल कह सकते हैं। 47,600 का लेवल फोर्थ सपोर्ट का लेवल, और उसके नीचे ये टॉप लाइन उस राइजिंग गैप का जो क्लोज्ड हो गया, एक इम्पोर्टेंट राइजिंग विंडो जो क्लोज्ड हो चुका है, उसका टॉप लाइन 47,500 का लेवल, और फिर उसके नीचे 47,200 47,000 47,202 से लेकर के 47,250 का जो जोन है, 47,250 का जोन, वो नीचे का अगला फिफ्थ रेजिस्टेंस, और उसके नीचे 47,000 का लेवल। तो सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझ गए, इन्हें अपने मार्केट पिक्चर पर ड्रा कर लेंगे और वहाँ पर प्राइस के रिएक्शन को देखेंगे, प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अगर सपोर्ट लेवल के पास प्राइस बुलिशली रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ पर हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, उस लेवल से नीचे 20-30 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखते हुए। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास प्राइस बीरिश रिएक्शन देता है तो वहाँ पर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बायर पुट बाय, सेलर कॉल सेल कर सकते हैं। इक्विटी में ट्रेड करने वाले बैंक्स में, HDFC ICICI में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो सपोर्ट पर बाइंग और रेजिस्टेंस पर सेलिंग, न्यूट्रल होकर के ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट न्यूट्रल टू निगेटिव है। न्यूट्रल टू निगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी कुछ भी नहीं, प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट में जो प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, प्रोबेबल प्राइस एक्शन क्या देखने को मिल सकता है ओपनिंग किस तरह से हो। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, इसी जोन में ओपनिंग हो सकती है। तो अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ओपनिंग हो, यहाँ प्राइस स्टेबिलाइज करे, यहाँ पर बीरिश रिवर्सल का सिग्नल जनरेट करे, उसकी लेटर भी डाउनवर्ड सिग्नल जनरेट करे, तो यहाँ पर हम अगले सपोर्ट लेवल के लिए शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 48,000 के लेवल के लिए 48,000 के लेवल के लिए यहाँ पर हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस के जोन के पास ओपनिंग होती है और बीरिश रिवर्सल के कैंडल सिग्नल्स जनरेट होते हैं तो, और उसकी लेटर का भी सिग्नल उसी डायरेक्शन में हो, सारे सिग्नल को कन्वर्ज करते हुए उस सिग्नल के डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। अब 48,000 तो सपोर्ट का लेवल है। अगर प्राइस यहाँ से सपोर्ट फेस करता है, स्टेबलाइज होने की कोशिश करता है, और यहाँ से फिर बुलिश सिग्नल अगर जनरेट होते हैं, यहाँ से बुलिश सिग्नल अगर जनरेट होता है तो लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। यहाँ से अगर बीरिश सिग्नल जनरेट होता है, प्राइस इसको ब्रेक करता है, तो शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। और अगर प्राइस इसी पर स्टेबलाइज करते रह जाता है तो यहाँ पर हम वेट करेंगे, न्यूट्रल होकर के वेट करेंगे। प्राइस अगर इसको ब्रेक करके नीचे का सिग्नल देता है तो फिर हम अगले सपोर्ट लेवल के लिए शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं अगले सपोर्ट के लिए। तो अगला सपोर्ट क्या है? 47,870 का 47,870 से लेकर के 47,900 का जोन। तो यहाँ पर हम शॉर्ट का जो ट्रेड लेंगे उसका टारगेट होगा 47,900 का लेवल, और हमारा स्टॉप लॉस होगा 48,000 से 20 पॉइंट ऊपर 48,020 का लेवल, या 25 का या 30 का, 20 या 30 पॉइंट ऊपर हम स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर प्राइस इसको पेनिट्रेट करता है नीचे की ओर और उसकी लेटर भी नीचे के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, अगर इस जोन में ओपनिंग हो जाती है 48,500, अगर इस जोन में ओपनिंग हो जाती है
48,220 से 48,265 के जोन में, तब हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर इस जोन में ओपनिंग होती है तो हम तब तक ट्रेड में इंटर नहीं करेंगे जब तक प्राइस या तो इस लोअर लाइन को ब्रेक ना कर दे, 48,220 को ब्रेक ना कर दे, या 48,265 को ब्रेक ना कर दे। अगर प्राइस 48,265 के लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की ओर और यहाँ पर स्टेबलाइज होता है, तो हम यहाँ पर और बुलिश रिवर्सल के सिग्नल जनरेट होते हैं, तो अगले टारगेट के लिए 48,382 के लिए हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, यहाँ से 20-30 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखते हुए। तो इस तरह से जैसा अगर ओपनिंग गैप अप होती है, इस जोन के ऊपर ही प्राइस ओपन होता है, यहाँ स्टेबलाइज करता है और बुलिश रिवर्सल के सिग्नल जनरेट होने पर हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, बायर कॉल बाई करेंगे, सेलर बायर कॉल बाई कर सकते हैं, सेलर पुट सेल कर सकते हैं। इस तरह से हम रिएक्शन को देखेंगे कि इन लेवल्स के पास, ये लेवल क्या है, रिएक्शन पॉइंट है, ये लेवल प्राइस के रिएक्शन पॉइंट है। प्राइस वहाँ किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, प्राइस उस लेवल पर स्टेबलाइज कर सकता है, प्राइस न्यूट्रल रिएक्शन दे सकता है, मतलब स्टेबलाइज कर सकता है, प्राइस उस लेवल पर बुलिशली रिएक्ट कर सकता है, प्राइस उस लेवल पर पीरिश रिएक्शन भी दे सकता है। हम न्यूट्रल होकर के वाच करते रहेंगे, जैसा रिएक्शन उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेंगे। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले ट्रेडिंग सेशन के ट्रेड एनालिसिस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सके। इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।